राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा बयान दिया गया है। सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सीएम साय ने बयान दिया है। भर्ती में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है। दोषियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। वहाँ कुछ गड़बड़ी प्राप्त हुई थी की शिकायत हुई थी और आप सबको मालूम है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीएससी का घोटाला ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर थोड़ी शिकायत थी, इसलिए जिले का नियुक्ति रद्द की है। तो सीएम विष्णुदेव साय का बयान आपने सुना। पुलिस भर्ती गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा है कि सख्त रवैया अपनाया जाएगा। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होती रहेगी। गड़बड़ियों के संकेत मिले थे, गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, तो अब जो है हमने उस पर कार्रवाई कर दी है। फिर से सुनवाते हैं आपको सीएम विष्णुदेव साय ने किस लहजे में इस तमाम भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात कही है। क्यों नहीं, वहाँ कुछ गड़बड़ी प्राप्त हुई थी की शिकायत हुई थी और आप सबको मालूम है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीएससी का घोटाला ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर थोड़ी शिकायत थी, इसलिए जिले का नियुक्ति रद्द की है। अमितेश पांडे के पास लिए चल रहे हैं हम आपको। हमारे सहयोगी राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, हमने एक कुशल प्रशासक का रवैया देखा है सीएम साय का। तमाम एसपी, डीएम सबके साथ बैठकें इन्होंने की है और लगातार कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन यह मामला बड़ा संवेदनशील हो गया क्योंकि यहां पर एक आरक्षक ने आत्महत्या की थी। हालांकि कार्रवाई हो रही है। देखिए सूरज, क्या है कि इनका चिर परिचित अंदाज है सीएम साय का और सुशासन की बात करते हैं और सुशासन का काम भी करते हैं। और इसीलिए उन्होंने आज कहा है कि पुलिस भर्ती में जो घोटाला मामला था उसमें किसी भी तरह से कोई भी घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस घोटाले को लेकर इसीलिए इसको जो भर्ती प्रक्रिया थी इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया है। उन्होंने पीएससी घोटाले की बात को भी कहा कि पीएससी घोटाला जो हुआ था इसी वजह से रद्द कर दिया गया था और उसकी जाँच भी चल रही है। तो निश्चित तौर पर एक संकेत दे दिया है कि इस मामले की भी जाँच कराई जाएगी और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस तरह का कोई भी घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूरज, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा बयान है, लेकिन अमितेश, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही थी। भूपेश बघेल हमलावर थे, दीपक बैज हमलावर थे। अब तो कार्रवाई हो रही है और रद्द ही कर दिया गया है भर्ती प्रक्रिया को। अब तो विपक्ष के जो तमाम दावे थे और जो तमाम मांग कर रहे थे वो तो पूरे हो गए और मुख्यमंत्री ने खुद पूरा किया है। देखिए सूरज, निश्चित तौर पर इस मामले की जब से मामला आया, प्रकाश में आया, चूंकि विस्तार न्यूज़ ने इस पूरे मामले को शुरू से दिखाया है और ये मामला जब से इस प्रकाश में आया है तब से इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चाहे भूपेश बघेल हों, इसके अलावा और भी जो नेता हों, ये इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से इस पूरे मामले को सतह पर लाकर इस पर आगे बढ़ना चाहते थे, इसमें राजनीति करना चाहते थे। लेकिन आज जिस तरह से विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर जो घोषणा कर दी है, एक प्रकार से जो फैसला ले लिया है कि पुलिस भर्ती तमाम सियासतों पर पूर्ण विराम लगा दिया है खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद बयान देकर पूर्ण विराम लगा दिया है विपक्ष की तमाम कोशिशों पर। चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिर से सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने को लेकर क्या कुछ कहा है। वहाँ कुछ गड़बड़ी प्राप्त हुई थी की शिकायत हुई थी और आप सबको मालूम है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीएससी का घोटाला ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर थोड़ी शिकायत थी, इसलिए जिले का नियुक्ति रद्द की है।